यही है। यही हमारा सत्य स्वरूप, यही हमारा असली स्वरूप यही है। इसी को खोजने के लिए सनातन गुरु परंपरा ने उपदेश किया है, अपने आत्म स्वरूप का अनुसंधान करना। इस संसार में करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं और पूरा जीवन जी करके इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, और पूरा जीवन बाहरी चीजों में, दृश्य वर्ग में भटकते भटकते अपना मनुष्य जीवन पूरा करके संसार से विदा हो जाते, और अपने इस सत्य स्वरूप को, अपने इस असली स्वरूप को बिना खोजे, बिना जाने इस संसार से विदा हो जाते हैं। और क्या पाते हैं? कुछ नहीं पाते, खाली हाथ चले जाते। दृष्टा दृश्य में खोया रहे और उसका जीवन खत्म हो जाए तो मिला क्या उसको? जो भी आनंद है, जो जीवन है, वो तो दृष्टा के स्वयं के स्वरूप में है। दृश्य तो केवल परछाई है, जड़ है, दृश्य है और अनित्य है। जो दृश्य है, हमारा जो शरीर है, जो जीव भाव है, जो मन बुद्धि है, जो संसार पूरा है, ये सब दृश्य है। उनमें किसी में जीवन नहीं है। वो सब शरीर से लेकर संसार तक सब जड़ है, दृश्य है, निर्जीव है, अनित्य है, रसहीन है। और इन सब का जो संसार का, शरीर का, मन का, सबका जो दृष्टा है, इन सब को जो अनुभव करने वाला जो चेतन स्वरूप है, वो स्वयं जीवंत सत्ता है। केवल वही एक है जो जीवंत स्वरूप। अंतिम में यही समझना बहुत जरूरी है कि हमको जो ये मनुष्य जीवन मिला है, करोड़ों लोग जो इस मनुष्य जीवन को पाके और अपने सत्य स्वरूप को खोजे बिना, जाने बिना और इस संसार से चले जाते हैं, हमने अपने इस सत्य स्वरूप को खोजना है, इसको जानना है, इसी के अनुभव को बढ़ाते रहना है। और धीरे धीरे इसी आत्म अनुभव से हमें आत्म सुख की, अपने ही होने में वो शाश्वत आनंद की, आत्म सुख की प्राप्ति हो जाती है। और फिर हमें उस आत्म सुख के प्रभाव से आत्मनिष्ठा हो जाती है। आत्मनिष्ठा का मतलब है फिर हमारी बुद्धि में ये पक्का हो जाता है
कि मैं जीव नहीं हूँ, मैं तो यही चेतन स्वरूप हूँ। भले ही मैं व्यवहार में जीव के रूप में कुछ कार्य करता हूँ, लेकिन मैं व्यवहार के समय भी यही चेतन स्वरूप ही हूँ, आत्म स्वरूप ही हूँ। और इस तरह से आत्मनिष्ठा होने के बाद फिर धीरे धीरे हमारा ज्ञान वो विस्तृत होने लगता है। ज्ञान, आत्मा स्वयं अनंत है, आत्मा स्वयं व्यापक है। आत्मा अनुभव से स्वयं ही ज्ञान की व्यापकता प्रकट होने लगती है। फिर पूरी सृष्टि में ही मैं ही चैतन्य स्वरूप से सृष्टि को प्रकाशित कर रहा हूँ। मैं ही वह स्वयं प्रकाश, पूर्ण प्रकाश, जीवंत प्रकाश, मैं ही वह सत्ता हूँ जिससे ये सृष्टि प्रकाशित हो रही है। ऐसा अनुभव स्वयं धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। और अपने इसे आत्मनिष्ठा में स्थित रह करके हमें हमारे व्यवहारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में जीवन मुक्ति का, शांति, जीवन मुक्ति का आनंद सहज आने लगता है। और इस तरह से हम सदेह मुक्त हो जाते हैं और शरीर छूटने से पहले ही हमारा जो आत्म स्वरूप है वो सर्वव्यापक परमात्मा स्वरूप से एकमेक है, एकमेक हो जाता है वो। या ऐसे सच्चाई तो ये है कि वो एकमेकता पहले से है, उस एकमेकता का हमें अनुभव होने लगता है। और वो अनुभव होके हम ये जानने लग जाते हैं कि हमारे आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया। और तब हमारा जो मनुष्य जीवन है ये पूरी तरह सफल हो जाता है। मनुष्य जीवन की पूर्ण सफलता, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य, आत्मा का परमात्मा से मिलन, मनुष्य जीवन का परम लाभ। और अंत में मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, हम सब लोग भले ही गृहस्थ जीवन में हैं, हमें घर परिवार समाज नौकरी ये सब हमें करना पड़ता है, लेकिन इससे हम अपनी आत्मशक्ति को अंडर एस्टिमेट ना करें। हम में भी वही चैतन्य सत्ता है जो ऋषियों मुनियों में है, हम में भी वही आत्म स्वरूप हम भी हैं। जो लोग जो आश्रमों में सन्यासी होकर के और तपस्वी होकर के जो परमात्मा साधना कर रहे हैं, वही आत्म स्वरूप हम भी हैं। तो हम भले गृहस्थ जीवन में हैं, लेकिन हम भी मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है, अपने गृहस्थ जीवन में रह के हम उसको पा सकते हैं, अपने आत्मा का मिलन परमात्मा से करा सकते हैं। कैसे? बस थोड़ा सा सीरियसली, थोड़ा सा फोकस करके, थोड़ा सा अपना डेली रूटीन सेट करके आत्म सत्संग को, आत्म साधना को अपने जीवन का पार्ट टाइम ही सही, पार्ट टाइम बिजनेस बना लीजिए इसको, है। और
डेली रूटीन में सुबह उठते ही सबसे पहले प्रार्थना से दिन की शुरुआत करें। सबसे बढ़िया प्रार्थना तोटकाष्टकम। यही प्रार्थना अपने हृदय अंतरात्मा से, हे परमात्मा, हे सतगुरु, हे भगवान आदि शंकराचार्य, जो सनातन गुरु परंपरा है हमारी, तो गुरु परंपरा कितनी समृद्ध है, कितनी शक्तिशाली है। हे प्रभु, हमको आपने बड़ी कृपा करके जो ये मनुष्य जीवन दिया है, अब वे मनुष्य जीवन जैसे आपने दिया है ना, वैसे इसको परम सफलता भी दे दीजिए। क्या हम गृहस्थ जीवन में हैं तो क्या ये हमारी कोई बाधा है? नहीं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि जितने ऋषि हुए हैं, अधिकांश ऋषि सब गृहस्थ जीवन वाले थे। सबकी पत्नियां थी, धर्म पत्नी, सबके पुत्र थे। उपनिषदों को आप अगर पढ़ें तो बहुत सारे उपनिषदों में यही आता है कि जो जो पिता हैं वो ऋषि हैं, और वो जो ज्ञान दे रहे हैं अपने पुत्र को दे रहे हैं, तो गृहस्थ थे। और मुझे याद आ गया, मुझे हरिद्वार में एक जो है स्वामी प्रबुद्धानंद जी मिले थे। राजा सिंह जी मेरे साथ थे जो सुन रहे हैं इस समय। स्वामी प्रबुद्धानंद जी ने भी ये बात कहा था हम लोगों से हरिद्वार में। स्वामी प्रबुद्धानंद जी स्वामी अखंडानंद जी महाराज के शिष्य थे। स्वामी प्रबुद्धानंद जी, उनका मुझ पर बड़ा स्नेह था, हम सब पर स्नेह था। उन्होंने 5-6 साल पहले हम लोग उनसे मिले होंगे, कई बार हम मिले। उसके बाद तो हरिद्वार उनका छूट गया, फिर वो कहाँ चले गए। सन्यासियों का तो अपना है, रमता जोगी बहता पानी। तो उनसे जो मुलाकात थी, उन्होंने मुझे, हम 3 लोग थे उस समय, हम तीनों को उन्होंने यही बैठा के समझाया कि जितने ऋषि थे, जिन्होंने भी आत्म साधना करी, जिन्होंने भी परमात्मा की प्राप्ति करी, उनमें से अधिकांश गृहस्थ जीवन वाले थे। अधिकांश ऋषि गृहस्थ आश्रम। तो मेरे से वो बोले, अरे तुम तो गृहस्थ सन्यासी है, मुझको तुम तो गृहस्थ साधु है। मैंने कहा हाँ स्वामी जी। तो हम सबको ऐसे गृहस्थ साधु बनना है, गृहस्थ सन्यासी बनना है। गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया गया हमारे शास्त्रों में, क्योंकि इस आश्रम में रह करके पहली बात तो हम दूसरों के ऊपर बोझ नहीं है। हम स्वयं अपना शरीर का, अपना कमाई खुद करके खा रहे हैं, अपने शरीर का सेवा खुद कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसी शरीर से हम दूसरों परिवार वालों की भी सेवा कर रहे हैं। अगर हम कमा रहे हैं तो और 4 लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर हम घर का घरेलू काम कर रहे हैं तो हम अपने जो है बच्चों का, पति का, सास ससुर जो भी घर में है, सब परिवारजनों की सेवा कर रहे हैं। और गृहस्थ आश्रम के ऊपर ही संन्यास आश्रम वालों का भी दान दक्षिणा से उनका भी निर्वाह चलता है शारीरिक। तो गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। हम सब भले ही गृहस्थ आश्रम में हैं, हम सब गृहस्थ सन्यासी हैं, गृहस्थ साधु, गृहस्थ साधक हैं। ऐसे तो जैसे हमने अभी मेडिटेशन के जरिए भगवान की कृपा से हम सब ने अपने आत्म स्वरूप को अपने अनुभव से जाना और ये पहचाना कि हम शरीर नहीं है। माता पिता, पत्नी, पति पत्नी, अधिकारी, कर्मचारी, ये सब तो हमारा व्यवहारिक जीवन का सिर्फ एक नाम मात्र का रोल है। असल में हम कौन है? असल में हम सब यही चेतन स्वरूप, अनुभव स्वरूप,
यही जो कानों से सुन रहा है, यही जो आंखों से देख रहा है, यही चेतन सत्ता आत्मा स्वरूप है। तो यही पहचान हमें अपना पक्का करना है कि हम सब चेतन स्वरूप, और इस पहचान को अपने दैनिक जीवन में ले करके जाना है। ऐसा नहीं कि अब सत्संग खत्म हो गया, अब चलो जी अब तो हमारा जो है अब जीव भाव शुरू, ऐसा नहीं। अरे काहे को जीव भाव शुरू, चेतन अनुभव तो दिन भर बना रह सकता है। आप केवल अपना ध्यान अपने अपने आप से एक एक मंत्र देता हूं आपको। जब भी आप व्यवहार में हो, ऑफिस में हो, घर में हो, किचन में हो, मार्केट में हो, जहां भी आपको जैसी ध्यान आवे, संडे सत्संग का ध्यान तो आता ही होगा, जैसी ध्यान आवे तुरंत अपने आप से सवाल करिएगा कि मैं चेतन हूं कि नहीं, चेतन हूं कि नहीं हूं। सिंपल, आपके अनुभव में इंस्टेंट रिप्लाई आ जाएगी। जैसे इंस्टेंट कॉफी होती है ना, तत्काल इंस्टेंट रिप्लाई आएगी, हाँ मैं चेतन हूं। बस साथ में ये जोड़ देना कि मैं चेतन हूं, मैं चेतन हूं, ये तो आपका अनुभव बता देगा। मैं चेतन ही हूं, चेतन के अलावा व्यक्ति नहीं हूं, ये बुद्धि से जोड़ लेना। जीवन में अंतरात्मा में एक शांति बनी रहेगी। तो आज के लिए हम सब लोग, हमने बड़े ध्यान से श्रवण में भाग लिया, सब लोग शामिल हुए, हमने बड़े ध्यान से अपने चेतन होने का अनुभव किया, हमने अपने अपने आप को कि मैं आत्मस्वरूप ही हूँ यह बार बार सुना। अब इसको हमें अपने जीवन में ढालना है, और हम अपने जीवन में ये ढाल सकें, हम सब अपने जीवन में आत्मनिष्ठ हो सकें, हमारा जीव भाव मिट सके, और हम अपने शाश्वत चैतन्य स्वरूप को पुनः प्राप्त करके पुनः उसमें स्थित हो सके। इसके लिए आप सभी लोगों के लिए मैं परमपिता परमात्मा से, सनातन गुरु परंपरा से, भगवान वशिष्ठ से, भगवान व्यास से, आज शंकराचार्य भगवान से, अखंडानंद सरस्वती महाराज से, सबसे उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, हम सबको, आप सबको ऐसी शक्ति दे, भगवान ऐसी प्रेरणा दे, हम सबके हृदय में ऐसा भगवान के प्रति, प्रभु प्राप्ति के प्रति हमारे हृदय में प्रेम पैदा हो। आत्म साधना तभी होती है ना जब परमात्मा से मिलन की चाह हो, जब परमात्मा से मिलन के लिए हृदय में प्रेम उमड़ता है ना, तो आत्म साधना एक उत्सव बन जाता है। ऐसा हम सबका जीवन हो, यही मेरी जो है परमात्मा के चरणों में बार बार विनती है। और आप सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि संडे सत्संगों में जरूर पूरी पूरी लगन से, पूरे एकाग्रता से, प्रेम से, पूरे हृदय से इसमें भाग लें, और इसमें जो भी हमें श्रवण मनन ज्ञान, ये सब तो भगवान आदि शंकराचार्य की कृपा से ही हम सबको प्राप्त हो रहा है। ये हम सब अपने हृदय में धारण करें, और बाकी हफ्ते संडे के अलावा बाकी हफ्ते भी प्रातः प्रार्थना से ही दिन का प्रारंभ करें। डेली आत्म अनुभव में स्थित होने के लिए प्रयास जरूर करें। उसके लिए 21 डेज का जो ऑडियो कैसेट है
ऑडियो सत्संग है वो कुछ लोग बता रहे हैं कि वो बहुत उनको लाभदायक है। वो ऑन करते हैं और आत्म अनुभव में बैठ के बस वो ऑडियो में क्या हो रहा है लेकिन आत्म अनुभव चलने लगता है। या जैसे भी आपको, या ये भी अभी जो स्काइप पे डाल देते हैं श्रीधर जी, जैसे भी श्रवण करके चिंतन करके या विवेक चूड़ामणि पढ़ के आत्म अनुभव का प्रतिदिन अभ्यास करें और ज़्यादा से ज़्यादा आत्म अनुभव का सहारा लेकर के जीव भाव के जो दोष हैं, जैसे कि अभी अभय जी बता रहे थे सारा कि जो हम सब जानते ही हैं जीव भाव के दोष, ईर्ष्या, द्वेष, कंपटीशन और निंदा, छोटा बड़ा, दूसरों में दोष देखना, और ये सब जैसे ही ये निगेटिव इमोशन आवे तुरंत याद करें कि अरे मैं तो चेतन हूँ, मेरा तो धर्म है ही नहीं दूसरे में जीव भाव को देखना। और धीरे धीरे दूसरों में भी जब चेतन दिखाई देने लगेगा फिर तो समस्या ही समाप्त हो जाएगी। फिर तो हमारा व्यवहार ही चेतन से चेतन का व्यवहार तो प्रेम भरा ही होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं जो है श्रीधर जी से कहूँगा कि वो आज के हमारे आत्म सत्संग का समापन करें। और आप सब लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप अपना अनुभव, अपने हृदय की कोई भावना व्यक्त करना चाहें सत्संग के लिए, या आपका कोई और सुझाव हो तो आप सब लोगों का स्वागत है। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि ओम हरि ओम। नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।